भगवान की शाश्वत लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत माता है। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिंदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन यशोदा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक मेक हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दिव्य पौराणिक ज्ञान में आपका स्वागत है। ब्रजराज नंद और उनकी पत्नी यशोदा पूर्व जन्म में क्रमशः वसु श्रेष्ठ, द्रोण और धरा देवी थे। एक बार वसु श्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयुनि ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, हे देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अनु अनु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग रही थी। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था, पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय मैया यशोदा की आयु ढल चुकी थी। अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पा लोगी। अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। अपना विष से भरा हुआ स्तन यशोदानंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्ष स्थल पर रखा। यशोदा ने
स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदानंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली न समाती थी। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया। सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी थी कि मेरा लाल तो अब जीवित नहीं रहा। बस ढाड़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा। देखकर रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिर पर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। यही सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व वत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को भूख चलते देखूंगी। दूध की दैतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। कभी श्री कृष्ण से ही निहोरा करने जाती। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्ण बोलने भी लगे, घूट भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने त्रिनावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले चला गया। यशोदा मृत बत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। दैत्य के द्वारा प्रहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप कीट की भांति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्ण का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुरी को देखकर सहर्ष गुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों में से धुलकर पुनः श्री कृष्ण की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदानंदन ने मृत्तिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुंह फुलाकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा।
देखकर एक बार तो कांप उठी, किंतु इतने में ही श्री कृष्ण की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा के वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। अंक में लगाई नंद नंद को आनंद माई, ज्ञान गुड़ भूली गौ भयो सुपुत्र प्रेम आई। देखी बाल लाल को फांसी सुमोह फंस आई, शीश संधि चूमी चारों दूध है दे दिए हिये अघाई। यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ गई। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भाड़ फोड़ी आया करते थे। एक दिन मैया का वह दही भाड़ भी फोड़ दिया, जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने दो अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, सकट से, त्रिनावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुनकर तथा कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र को रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्ण का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपटाने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्ण का गोचरण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिय दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्ण ने की, उसे सुन सुन यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं। 7वें वर्ष धेनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौन फाल्गुन मास की द्वादशी को केसी दत्त का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे ब्रज को निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्ण आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्ण को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी।
किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही है। इतनी भ्रांत चित्त हो गई कि अपने वात्सल्य की उपयुक्त पुत्र को कोई राह खर्च या रास्ते के लिए कुछ खाना पीना तक नहीं दे रही है। वह देना भूल गई है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही है। उनके अजस्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्ण को लेकर चल पड़ा। रथ के पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्ण के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्ण रथ पर बैठे थे वहां प्रतिदिन चली आती। उन्हें कल्पना में वही दिखता। अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर जी लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है। मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो। भैया, कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पोंछ नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। कृष्ण बलराम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजरा हुआ संसार फिर से बस गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृष भानु नंदिनी गोलोक बिहारिणी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्धान हो गई और गोलोक में पधार गई। आशा है दिव्य पुरानी ज्ञान की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।